प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, सह आचार्य मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से। हम बीएससी भाग द्वितीय के फर्स्ट पेपर टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने इस पेपर की पहली यूनिट, जिसमें हर्बेरियम टेक्निक्स, इम्पोर्टेंट हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज इन प्लांट, नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजियोस्पर्म, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, बेंथम हूकर का सिस्टम, फ्लोरा व आइकॉन, ये कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरी यूनिट में हमने फैमिली रेननकुलेसी, रूटेसी, लेग्यूमिनोसी की तीनों फैमिलीज़, कुकरबिटेसी, एपिएसी व एस्ट्रेसी, ये हमने पूरी कर ली है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में पहली फैमिली है एपोसाइनेसी, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। फैमिली एपोसाइनेसी को डॉगबेन फैमिली भी कहते हैं। डॉगबेन यानी कि पॉइजन फॉर द डॉग्स, कुत्तों के लिए विषैला, विष। इस फैमिली के पादप में लेटेक्स पाया जाता है, जो कि सफ़ेद रंग के दूध के समान एक पदार्थ होता है। यह लेटेक्स कुत्तों के लिए पॉइजन का कार्य करता है। किसी ज़माने में, किसी समय में इसका उपयोग कुत्तों को मारने हेतु किया जाता था, इसलिए इस कुल को डॉगबेन फैमिली कहते हैं। इस कुल का वर्गीकरण देखते हैं। एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलिडनी, गैमोपेटली, बाइकार्पिलेटी, जेंचिनेल्स, एपोसाइनेसी। इस कुल में 195 जीनस हैं, कुल 195 कुल हैं तथा 2150 स्पीसीज़ या प्रजातियां हैं। हैबिटेट या इसका आवास देखें। यह इस कुल के जो सदस्य हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा शीतोष्ण प्रदेशों में उपस्थित होते हैं। ट्रॉपिकल एवं सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर यह पाए जाते हैं। अधिकांश पादप काष्ठलताएं हैं। ये एक नया शब्द है, काष्ठलता, वुडी क्लाइंबर, इसे हम लाइनाज भी कहते हैं। इस प्रकार के पादपों में लताएं पाई जाती हैं और इन लताओं में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। क्लाइंबर्स हैं और क्लाइंबर्स में सेकेंडरी ग्रोथ है। सेकेंडरी ग्रोथ होने के कारण इनका जो तना है वह काष्ठीय हो जाता है, वुडी हो जाता है, इसलिए इन्हें हम वुडी क्लाइंबर या एक शब्द और है लाइना, LIANAS, लाइनाज कहते हैं इन्हें हम। इसका एग्जाम्पल दिया गया है वेलेरिस। इस कुल में कुछ पादप हर्ब भी हैं, शाक भी हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा है कैथरैंथस, जिसे हम सदाबहार कहते हैं। इस कुल का इनफ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम ससीमाक्षर साइमोज है। कुछ पादपों में यह एकल कक्षस्थ या सॉलिटरी एक्सिलरी भी पाया जाता है, जिसका उदाहरण है कैथरैंथस। इस कुल के पुष्प ब्रैक्टिएट हैं, सहपत्री हैं, एक्टिनोमॉर्फिक हैं, त्रिज्या समित हैं, यानी कि इन्हें एक से अधिक अक्षों में 2 समान भागों में बांटा जा सकता है। पंचतई हैं, प्रत्येक चक्र में 5-5 की संख्या में यूनिट्स या इकाइयाँ हैं। पंचतई। हाइपोगैनस, गाइनोशियम सुपीरियर है और पुष्प जो है वो इन्फीरियर पाया जाएगा। तो ये कुछ पुष्प के और करैक्टर हैं, जैसे कंप्लीट, यानी कि इन पुष्पों में K, C, A व G, यानी कि बाह्य दल, दलपत्र, पुमंग व जायांग
सभी उपस्थित हैं, नियमित हैं। नियमित का अर्थ हो गया कि बाहर की ओर बाह्य दलपत्र, फिर उसके बाद दलपत्र, फिर उसके बाद में पुमंग, फिर जयांग केंद्र में। इस प्रकार से यह पाए जाते हैं। वृंत रहित हैं, पुष्पों में वृंत नहीं पाया जाता। उसके पश्चात हम बात करते हैं कैलिक्स की। 5 बाह्य दलपत्र हैं, संयुक्त हैं, आपस में जुड़े हुए, हरे रंग के हैं, सेपेलॉइड हैं, परसिस्टेंट है, चिरलग्न। ये एक नई टर्म है। परसिस्टेंट का अर्थ होता है चिरलग्न। चिर मतलब लंबे समय तक, लग्न मतलब जुड़े हुए, अर्थात पुष्प के नष्ट हो जाने के पश्चात भी जो बाह्य दलपत्र हैं वो है फल के साथ जुड़े रहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने बैंगन है। बैंगन को आपने देखा होगा, बैंगन के शीर्ष पर 5 हरे रंग की पत्तियां के समान रचनाएं जुड़ी रहती हैं, जिसको उसका मुकुट कहते हैं। ये वास्तव में बाह्य दलपत्र हैं जो परसिस्टेंट है, चिरलग्न है, यानी कि हमेशा उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो कैलिक्स इस कुल में भी चिरलग्न पाए जाते हैं। क्विनक्विंशियल है, यह इनका विन्यास हो गया। 2 अंदर 2 बाहर और 1 अंदर बाहर की स्थिति में पाए जाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया जाएगा। कोरोला 5 है, गैमो है, गैमोपेटलस यानी कि संयुक्त दलीय, व्यावर्तित है तथा रंगीन है। जैसा सदाबहार में पिंक कलर के, गुलाबी रंग के हमें या सफ़ेद रंग के हमें दल पत्र दिखाई देते हैं। एंड्रोशियम या पुमंग 5 हैं, पॉलीएंड्रस हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, पृथक पुंकेसरी कह रहे हैं हम इसे। एपिपेटलस है। एपिपेटलस टर्म का मतलब होता है कि जब पुमंग का फिलामेंट या तंतु दल पत्र के साथ जुड़ा रहता है, इसे हम दल लग्न या एपिपेटलस कहते हैं। इस कुल में दल पत्र एक ट्यूब के समान रचना का निर्माण करते हैं और पुमंग उस ट्यूब के अंदर धंसे हुए पाए जाते हैं, बाहर से दिखाई नहीं देते। अतः इनके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जिसे हम इंसर्टेड या अंतः स्थापित कहते हैं। प्रत्येक पुमंग में फिलामेंट एंथर लोब्स के साथ आधार पर जुड़ा होता है, इसलिए इसे बेसिफिक्स्ड या आधार लग्न कहते हैं। डाइथिकस या चतुर्कोष्ठकी है। जब हम इसका टीएस काटेंगे एंथर लोब का तो हमें 4 कोष्ठक दिखाई देंगे। इंट्रोर्स हैं, अंदर की ओर स्फुटित होते हैं, इसलिए इन्हें अंतर्मुखी या इंट्रोर्स कहते हैं। गाइनोशियम के करैक्टर देख लें। गाइनोशियम बाइकार्पिलरी है, द्विजायांगी, एपोकार्पस, दोनों कार्पल्स एक दूसरे से अलग अलग है, इसलिए इसे पृथक अंडपी कहते हैं। सुपीरियर है, ऊर्ध्ववृत्ति है, प्रत्येक जयांग में 1 कोष्ठक पाया जाता है और भित्तीय बीजान्यास है। कार्पल के चारों ओर एक डिस्क पाई जाती है, जिसे जयांग के चारों ओर एक डिस्क कहते हैं, डिस्क पाई जाती है। फ्लोरल फॉर्मूला इसका ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्मेफ्रोडाइट, K5 आपस में जुड़े हुए, C5 आपस में जुड़े हुए, A5 C के साथ जुड़े हुए, दल लग्न, G2 स्वतंत्र हैं दोनों G और सुपीरियर है। तो इस प्रकार यह इसका फ्लोरल फॉर्मूला है। हम यहाँ पर 2 पुष्प चित्रों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यह कुल जो है ये हमारे यहाँ कॉमन रूप से पाया जाता है और इसमें जो पाए जाने वाले 2 सदस्य हैं, एक तो कैथरैंथस रोजियस सदाबहार और एक नीरियम इंडिकम कनेर। इन दोनों को हम प्रैक्टिकल में भी फ्लावर मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इन दोनों के पुष्प चित्र फ्लोरल डायग्राम आपके लिए बनाए हैं। यह कैथरैंथस रोजियस या सदाबहार का पुष्प चित्र है और यह कनेर या नीरियम इंडिकम का
पुष्प चित्र है। यह आपके प्रैक्टिकल में दोनों काम में आएंगे। अब हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में अगर हम देखते हैं तो इसमें कुछ पुष्प सजावटी पादपों के रूप में पाए जाते हैं, जैसे थेवेशिया पेरुवियाना। ये हमारे यहाँ बहुत मिलता है, नोखा में भी बहुत मिलता है। ये थेवेशिया पेरुवियाना, पीली कनेर कहते हैं हम इसे, पीले रंग के फ्लावर्स होते हैं। दूसरा है सदाबहार, यह भी हमारे यहाँ मिलता है, कैथरंथस रोजियस। प्लूमेरिया रुब्रा, चंपा, यह भी पाया जाता है। टैबरनी मोंटाना, डाइवरिकेटा, चांदनी, नीरियम इंडिकम, यह हमारे यहाँ पाया जाता है। और वेलरिस सोलेनेशिया, दूधी बेल, ये कुछ इसके सजावटी पौधे हैं। औषधियों के बारे में बात करें, एक बहुत कॉमन औषधि, बहुत फेमस औषधि इस कुल के सदस्य किससे प्राप्त होती है? रावुल्फिया सर्पेंटाइना, इसे हम सर्पगंधा कहते हैं। इसका उपयोग तनाव दूर करने में तथा रक्तचाप को नियमित करने में, रक्तचाप नियंत्रित करने में काम में लिया जाता है। दूसरा आता है हमारे पास में कैथरंथस रोजियस, सदाबहार। इसका उपयोग मधुमेह को नियंत्रित करने में तथा कैंसर को नियंत्रित करने में कहीं कहीं इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा मेंबर है राइटिया टोमेंटोसा, दूधी वृक्ष। इसका उपयोग सर्पदंश के प्रतिविष के रूप में किया जाता है। सांप काट जाता है, उसके जहर को रोकने के लिए इस पादप के लेटेक्स का उपयोग किया जाता है। कुछ अन्य उपयोग हैं हमारे पास में, कैरिसा कैरेंडस, करोंदा, बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। इसके फल सब्जी व अचार में काम में लिए जाते हैं। दूसरा है राइटिया टिंक्टोरिया, दूधी। इसके बीज नील के समान अभिरंजक का निर्माण करते हैं, रंग का निर्माण करते हैं। और तीसरा आता है हमारे पास में इक्नोकार्पस फ्रूटिसेंस, दूधी लता। यह एक वुडी क्लाइंबर है। इसकी लकड़ी लचीली होती है। बहुत से स्थानों पे आपने देखा होगा टोकरियाँ इत्यादि निर्मित होती हैं, तो वो इस कलाकृति से बनी हुई टोकरियाँ वगैरह बनती हैं, वो इस बेल या इस काष्ठ लता की लकड़ी से बनी होती हैं। तो इस प्रकार इस कुल में ये इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गई। इसके पश्चात मैं आपको इस कुल से जुड़े कुछ क्वेश्चंस आपके अभ्यासार्थ दे रहा हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप इसको पूरा करेंगे और मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजेंगे। पहला क्वेश्चन है, कुल एपोसाइनेसी की वर्गीकृत स्थिति लिखिए, क्लासिफिकेशन लिख लिए इसका। दूसरा, इसका वितरण व प्राप्ति स्थान लिखिए, हैबिट व हैबिटेट। तीसरा, इसका स्वभाव व आवास लिखिए। चौथा, एपोसाइनेसी कुल के 2 सदस्यों के पूर्ण वनस्पतिक बॉटनिकल नेम लिखिए। लघुत्तरात्मक प्रश्न है, कुल एपोसाइनेसी के प्रमुख विभेदक लक्षण लिखिए, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स लिखिए। एपोसाइनेसी व एस्क्लिपिडेसी में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन आपको मैं बाद में आप करना, क्योंकि अभी हमने एस्क्लिपिडेसी फैमिली नहीं की है। जब हम एस्क्लिपिडेसी फैमिली कर लेंगे तब मैं आपको इसके अंतर लिखवाऊंगा। एपोसाइनेसी की बंधुता व जाति वृद्धि संबंधों का विवरण कीजिए। जब एस्क्लिपिडेसी हम करेंगे तब ये क्वेश्चन आप करेंगे। निबंधात्मक प्रश्नों में कुल एपोसाइनेसी के पुष्पीय लक्षणों का विस्तार से लिखिए। एपोसाइनेसी की कायिक लक्षणों का विस्तार व आर्थिक महत्व लिखिए। और निम्न पौधों के जायांग, पुमंग व पुष्प चित्र पुष्प सूत्र का वर्णन कीजिए। ये आप क्वेश्चंस आप करेंगे और मुझे आंसर भेजेंगे। धन्यवाद।